अगर आपकी गायनेकोमास्टिया सर्जरी रिसेंटली हो गई है या होने वाली है तो इन 15 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। सर्जिकल सैटरडेज के हमारे सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको गायनेकोमास्टिया सर्जरी के टाइम पे नहीं करनी है या नहीं भूलनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 11th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस ना कीजिए। तो फर्स्ट इज डू नॉट ट्रैवल अलोन आफ्टर सर्जरी। आपके साथ किसी को ले आइए जो आपको सर्जरी के बाद घर ले जा सके, क्योंकि सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में मोस्टली होती है और इस एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स या थोड़ी वीकनेस हो सकती है और आपको किसी के मदद की जरूरत पड़ सकती है। अब सेकंड है डू नॉट इग्नोर रेस्ट। मतलब सर्जरी से पहले कुछ दिन पहले आपके घर में एक कंफर्ट जोन या प्लेस तैयार करना मत भूलना। आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि कंबल, आरामदायक जगह, 2 जगह सेट कर लो, क्योंकि कभी कभी बेड पे ज्यादा देर तक लेटने से बोर हो जाते हैं तो आप काउच पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो 2 कंफर्ट नेस्ट तैयार करो, टॉवेल, पिलोज, लिप बाम, ये सब तैयार रखना। और कुछ नेटफ्लिक्स पे मूवीज डाउनलोड कर लो ताकि रिकवरी के टाइम पे आपको देखने को मिले। सोचो जैसे एक छोटा लॉकडाउन आने वाला है और आपको उसमें 3 दिन तक रहना है। आराम या रेस्ट से रिकवरी तेज होती है और यह सर्जरी के स्ट्रेस को कम करती है। पहले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम मतलब दोस्तों बेड में सोना, लेटना, रेस्ट लेना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे नहीं। आपको हर 2-3 घंटे में थोड़ा चलना है, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए और उसके बाद बैठिए, रिलैक्स कीजिए, बट मूवमेंट करते रहिए क्योंकि इट हेल्प्स इन अ फास्टर रिकवरी। अब थर्ड इज डू नॉट वेयर टी शर्ट्स, यानी राउंड नेक या पोलो नेक वाले टी शर्ट्स। इसको आपको पहनने और निकालने में प्रॉब्लम होगी। ऑपरेशन के बाद पहले 1-2 हफ्ते आपको हाथ शोल्डर से ऊपर उठाना रेकमेंडेड नहीं है। सो वेयर अ शर्ट जिसके आगे बटन्स है। इट्स इजी टू वेयर एंड रिमूव। आप घर पे एक जिप वाला जैकेट भी पहन सकते हैं। तो बटन शर्ट्स एंड जैकेट्स आर रिकमेंडेड एंड नो पोलोज और टी शर्ट्स। अब फोर्थ है डू नॉट ईट फास्ट फूड और ज्यादा मीठा खाना, एंड डू नॉट ड्रिंक कैफिनेटेड और शुगरी ड्रिंक्स। हेल्दी खाने से रिकवरी जल्दी होती है और बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फास्ट फूड या फिर हाई सोडियम कंटेनिंग फूड लाइक फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, इनमें सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है और सोडियम से हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। इससे आपकी स्वेलिंग जितना जल्दी एक्सपेक्टेड है उतना जल्दी उतरेगी नहीं। नाउ फिफ्थ इज डू नॉट फॉरगेट अबाउट योर मेडिकेशंस। दवाइयां इन्फेक्शन से बचाती है और दर्द और सूजन को कम करती है। तो जो प्रिस्क्राइब्ड है 5-7 दिनों के लिए उन्हें सिंसियरली लेते रहिए। सिक्स्थ इज डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल, स्पेशली विथ पेन मेडिकेशंस। अल्कोहल से दवाई का असर कम होता है और साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। ऑल्सो अल्कोहल अगेन कॉजेस वाटर रिटेंशन एंड अल्टीमेटली आपकी सूजन भी धीरे धीरे ही कम होगी। दिल वाले दर्द के लिए हो सकता है, बट सर्जरी वाले दर्द के लिए दोस्तों अल्कोहल इज नॉट द सोल्यूशन। Now seventh is do not shower for the first 48 hours after surgery. इससे इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है और ऑपरेटेड एरिया सेफ रहता है, क्योंकि पहले 48 आवर्स में जो इंसिजन्स लिए हैं वो ऊपर से क्लोज हो जाते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। यह भी याद रखना, डू नॉट सोक इन अ बाथटब और पूल जब तक पूरे सूचर्स निकल ना जाए। इससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है और हीलिंग स्लो हो सकती है। नेक्स्ट इज डू नॉट अप्लाई हॉट फर्मेंटेशन डिवाइसेस। कभी भी गर्म पानी का सेक या हॉट फर्मेंटेशन स्वेलिंग कम करने के लिए ना कीजिए। बहुत से पेशेंट सोचते हैं कि गर्म सेक से सूजन कम हो जाएगी, लेकिन ये एक्चुअली बहुत हार्मफुल हो सकता है। सर्जरी के बाद चेस्ट एरिया की स्किन हाइपोएस्थेटिक होती है, मतलब कम सेंसिटिव होती है। आपको वहां पर कम सेंसेशंस महसूस होते हैं। इस वजह से गर्म बैक का टेम्परेचर सही से हमें वहां पे महसूस नहीं होता और इससे बर्न होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये याद रखें, सूजन कम करने के लिए गर्म सेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब 9th इज डू नॉट एक्सपोज योर सर्जरी स्कार्स टू डायरेक्ट सनलाइट। इससे ये स्कार्स डार्क हो सकते हैं या हीलिंग स्लो हो सकती है।
नेक्स्ट है, डू नॉट स्टार्ट स्कार ट्रीटमेंट्स लाइक सिलिकॉन जेल्स या फिर शीट्स जब तक आपके सूचर्स रिमूव ना हो जाए। पहले हीलिंग प्रोसेस को तो पूरा होने दो। अब अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट निग्लेक्ट वेयरिंग योर कंप्रेशन गारमेंट। इससे स्वेलिंग कम होती है और शेप अच्छा आता है। दोस्तों, कंप्रेशन गारमेंट दो मेजर चीजों में हेल्प करता है। फर्स्ट इज एलिमिनेटिंग डेड स्पेस, मतलब स्किन और मसल के बीच में अब जब हम ग्लैंड और फैट निकाल देते हैं तो खाली जगह बन जाती है। उस जगह को गारमेंट प्रेशर देके कोलैप्स्ड यानी कि बंद रखता है। अगर ये जगह खुली रहे तो इस जगह में फ्लूइड या फिर ब्लड कलेक्ट हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये स्किन कॉन्ट्रैक्शन और रीड्रेपिंग में भी हेल्प करता है। सो कंप्रेशन गारमेंट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिकवरी। अब नेक्स्ट है, डू नॉट एंगेज इन स्ट्रेनस एक्टिविटीज और हैवी लिफ्टिंग फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स। इससे आपके स्टिचेस पर जोर पड़ सकता है और हीलिंग डिस्टर्ब हो सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारी स्किन नीचे मसल के फेशिया से चिपक रही है। उस एरिया को अगर हमने स्टेबल नहीं रखा तो ठीक हीलिंग और स्किन रीड्रेपिंग नहीं होगी। तो 1 महीने तक उस एरिया को स्टेबल और शांत रखे, रेस्ट देके रखना है। आपको नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज लाइक आपका काम जिसमें कोई वजनदार चीज नहीं उठानी या फिर वॉकिंग, ड्राइविंग, ये सारे आप 1-2 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। लेकिन जिमिंग या फिर हैवी वर्कआउट्स, ये सारे मिनिमम 4 हफ्तों के लिए बंद रखने। अब नेक्स्ट है, डू नॉट इग्नोर एनी साइंस ऑफ इंफेक्शन और अनयूजुअल सिम्टम्स। जैसे कि अगर आपको सर्जरी वाले एरिया में लालपन, ज्यादा सूजन, गर्मी महसूस हो रही है या फिर पस या कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज दिखे तो ये इन्फेक्शंस के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बुखार आए, आपको थकान या ज्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है तो ये भी अलर्ट के सिग्नल्स है। अर्ली डिटेक्शन से आप सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मतलब ये है कि जितना जल्दी आप इन सिम्टम्स को पहचानेंगे और डॉक्टर को बताएंगे, उतनी ही तेजी से और बेहतर तरीके से आप रिकवर कर पाएंगे। तो किसी भी तरह के बदलाव को हल्का न ले और तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर आपको कुछ भी अजीब लगता हो। अगला है, डू नॉट मिस योर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स। डॉक्टर आपकी प्रोग्रेस चेक करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ सकते हैं। ऑल्सो आपको कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शंस अगर डॉक्टर को देने हैं या एडवाइस करने हैं तो वो भी आपको उस फॉलोअप्स में बताएंगे। नाउ लास्ट इज, डू नॉट स्मोक और इग्नोर योर इमोशनल हेल्थ। स्मोकिंग से ब्लड फ्लो कम हो जाता है जो हीलिंग को स्लो कर देता है, और साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। सर्जरी के बाद अक्सर लोग स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। ये नॉर्मल है। ऐसे में अपनी इमोशंस को व्यक्त करना, फैमिली या दोस्तों से बात करना और जरूरत पड़ने पे प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपने मन की स्थिति का ख्याल रखना, पॉजिटिव सोचना और रिलैक्स रहना आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थे 15 पॉइंट्स और उनके रीजंस जो आपको गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद ध्यान रखने चाहिए। इन्हें फॉलो करें और अपनी रिकवरी प्रोसेस को आसान और सेफ बनाइए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही एस्थेटिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए या हमें मैसेज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।